हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी एक स्ट्रक्चर को मोर देन वन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट? बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे डीलोकलाइज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जगह पर फिक्स होना पाई इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इन कंजुगेशन, कंजुगेशन मीन्स अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड का। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटिव सिंगल टू डबल, डबल टू सिंगल बॉन्ड पे मूव करेंगे तो उनके मूवमेंट से जो डीलोकलाइजेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, उसके वजह से जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है उसके मोर देन वन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे बेंजीन का मेन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ये वाला। इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किसी भी कंपाउंड का, उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और जिस 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 तरीके से जिन जिन स्ट्रक्चर से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। वैसे बेसिकली कैलकुलस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 39% कंट्रीब्यूट करता है कैलकुलस स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस में हमारे पास। कैसे? ये ओनली टू स्ट्रक्चर शो करता है, दिस वन एंड दिस वन। हमारे पास यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, फिर डबल बॉन्ड टू सिंगल, डबल बॉन्ड टू सिंगल, और इसी फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसको वापस से फिर ऐसे ही अगर शो करते हैं, सिंगल टू डबल, सॉरी डबल टू सिंगल, डबल टू सिंगल, जब हमारे पास मूवमेंट होगी तो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड का ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, राइट? सिमिलरली दीवार स्ट्रक्चर्स भी कंट्रीब्यूट करता है 7%। ओनली 7% शो करते हैं जिसमें हमारे पास 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जो है इस टाइप से। इसमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, सेम ही 3 बॉन्ड है, बट इसमें सेंटर में भी हमने एक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए हैं, 2 हमारे पास ऊपर कैलकुलस स्ट्रक्चर से। हमारे पास ओवरऑल 5 कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किसके? बेंजीन के। और जो हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? इस एरो से। जो ये हमारे पास एरो हैं, इनसे हम जो हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जो हमारे पास फाइनल फॉर्म होता है प्रोडक्ट, मीन्स हमारा जो फाइनल कंपाउंड होता है ओवरऑल जो सबको रिप्रेजेंट करता है, उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। वो हम इन 3 एरो से शो करते हैं, राइट? और जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट होता है, जिसे हम प्लस माइनस और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगी, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड से ही मूवमेंट हो रही है ना, बट नेगेटिव से, अनशेयर्ड पेयर से और पॉजिटिव से भी ये मूवमेंट हो सकती है। मीन्स डीलोकलाइजेशन है जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ से भी पॉसिबल है। ओवरऑल हम कहेंगे व्हेन अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन को हमने 5 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है, बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन। मेन पॉइंट हमारे पास है कंजुगेशन का। कंजुगेशन इज मस्ट 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 इंपॉर्टेंट हियर। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेंगी इन कंजुगेशन फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, राइट? नाउ द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस शुड रिमेन सेम, मीन्स ओनली
पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, नोट द न्यूक्लियई। हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो फिक्स होगी। हेयर जैसे कार्बन 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 बॉन्ड है, जो हमारे पास कार्बन कार्बन एटम है ना यहाँ पे, वो तो फिक्स है, उनकी न्यूक्लियस फिक्स है, वो नहीं मूव की है। ओनली मूवमेंट कहाँ पे हुई है, जो उनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी शिफ्टिंग हुई है, उनकी डिलोकलाइजेशन हुई है। हमारे पास न्यूक्लियई ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जितने भी हमारे पास दो बने थे यहाँ पे कैलकुलस स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। सेम दीवार स्ट्रक्चर्स में भी सेम रहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो नेक्स्ट हम टाइप्स की बात करेंगे। रेजोनेंस की टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। सो प्लस आर और माइनस आर का मीन्स क्या है, यहाँ पर कैसे होंगे ये। प्लस आर इफेक्ट ऑलवेज शो होता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स ऐसे ग्रुप अटैच्ड होंगे जो बेंजीन रिंग से या किसी ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और माइनस आर इफेक्ट कौन शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। एग्जाम्पल हेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारे पास OH ग्रुप। ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में दे रहे हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या करते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगी इस साइड, और इस साइड क्या होंगे, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन माइनस होंगी। कैसे माइनस होंगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या रोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेना। तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, इन्होंने बेंजीन रिंग से जो डबल बॉन्ड था वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे हैं, और ऑक्सीजन ने उसको अपनी तरफ कर लिया है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप शो करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्टली हमारे पास काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बट एग्जाम्पल्स को लर्न करने की अब ट्रिक क्या है हमारे पास। जितने भी हमारे पास देखो एग्जाम्पल हैं, उनमें जो फर्स्ट एटम है, और फर्स्ट इसमें भी देखेंगे हम, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वो किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो जो हमारा सेंटर मेन जो एटम है, वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, खुद से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, तो मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो खुद डोनेट कर देगा उसको, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई नहीं है उसके आसपास। जो था वो साइड में क्या है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इजिली नाइट्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, तो वो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन ऑक्सीजन। सिमिलरली सल्फर और हाइड्रोजन के केस में भी यही होगा। सो इट्स ईजी टू रिमेंबर हेयर डैट जब हमारे पास जो सेंट्रल मेन एटम होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ से हम ईजिली ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का आपको अच्छे से आइडिया हो गया है। विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे यहाँ पर, जिनके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होगा। सेंट्रल एटम जो हमारे पास है नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, इनके साथ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, और कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन। तो ये क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उससे इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर लेंगे अपनी तरफ खींचेंगे। तो उसकी वजह से जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे, तो वो भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्योंकि उसने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं भाई। तो जैसे ही उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन पे वो कम हो जाएगी। सो ये किस तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। ओके, क्लियर है। नाउ इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू रेजोनेंस क्या क्या एक्सप्लेन करता है हमारे पास। 3 टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा डिटेल में, हल्का सा डिटेल में जाऊंगी मैं इनके, ज़्यादा नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट के
को एक्सप्लेन करता है, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ये कैसे होंगे, लेट्स सी। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मीन्स जो भी हमारे पास रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कार्बोकटाइन फॉर्म होते हैं, तो लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स की भी ये शो करते हैं। जैसे कार्बोकटाइन फॉर्म हुए यहाँ पर, वैसे तो और भी बहुत सारे कार्बोकटाइन फॉर्म होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सो यहाँ पे जिनकी लो रिएक्टिविटी है, विनाइल और अराइल के बारे में शो करा है हमने एक एग्जांपल, जिसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच है। जैसे ही यहाँ पर हैलोजन रिमूव होगा, तो जो प्लस का चार्ज है वो एक डबल बॉन्ड पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बेंजीन रिंग पे जैसे ही हैलोजन रिमूव होगा यहाँ से, तो जो कार्बोकटाइन फॉर्म होगा वो डबल बॉन्ड पे फॉर्म हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के ऊपर मींस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जहाँ पर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना, कार्बन का कार्बोकटाइन फॉर्म होना, वो बहुत अनस्टेबल है। सो इससे हमें स्टेबिलिटी का पता लगता है। नेक्स्ट, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स का कैसे पता लगेगा हमें, एसिड्स की एसिडिटी के बारे में। जैसे जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास अनाइन होगा। एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, हमारे पास ए नेगेटिव एक कोई भी एक क्या है, अनायन है, मोर स्टेबल अनायन। स्टेबल कैसे होगा, उसके अंदर रेजोनेंस अगर होगा तो वो स्टेबल होगा। यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का इन कंजुगेशन, ठीक है। नेगेटिव टू इलेक्ट्रॉन्स मूव करे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से वापस आए नेक्स्ट ऑक्सीजन पे। सो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है अनायन को, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बेस हो जाते हैं, कंजुगेट बेस। तो ये हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, एसिड बन जाएगा ये AH से। यहाँ पे हमारे पास कंजुगेट बेस था, ये एसिड था। तो कंजुगेट बेस अगर हमारे पास कैसा होगा, मोर रेजोनेंस होगा, मोर स्टेबल होगा, तो मोर एसिडिक हमारे पास एसिड फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एसिडिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में भी हमारे पास रेजोनेंस डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, जैसे ही रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस डिक्रीज हो जाएगा, उतना ही अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। सेम यहाँ पे हुआ था, जैसे हमारे पास कंजुगेट बेस था, उसमें रेजोनेंस था, रेजोनेंस की वजह से हमारा जो बेस था, बेसिक कैरेक्टर था उसका ए नेगेटिव का, वो डिक्रीज हो गया था, राइट। वो इतना ज़्यादा बेसिक नहीं था। तो जितना वीक कंजुगेट बेस होगा उतना ही स्ट्रोंग हमारे पास एसिड होता है, यह बात हमेशा याद रखनी है हमने। तो कंजुगेट बेस वीक है, स्टेबल है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है। जो इतनी चीज़ जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो लेस रिएक्टिव होगी, जो अनस्टेबल होगी वो मोर रिएक्टिव होगी। सो यहाँ पे कंजुगेट बेस वीक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास बेसिसिटी की बात करेंगे जब हम अमाइंस की, तो रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर अमाइंस का डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल है, एक एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज कंपैरिजन टू एलिफेटिक अमाइंस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास कंजुगेशन ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस बेसिक हो जाएंगे एलिफेटिक से। ये एक ऑर्डर भी है हमारे पास अमाइंस का, एलिफेटिक अमाइंस का है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, राइट। सो नाउ इन शॉर्ट मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्टली रेजोनेंस क्या था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन। जब कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने बेंजीन से रिप्रेजेंट करा था। फिर हमारे पास रेजोनेंस की टाइप हैं प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में शो करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और माइनस आर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। So thank you for today's video.